मधु अपने बेटे के साथ घर में बैठी हुई थी। मधु बहुत गरीब थी और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। मधु का घर कई जगह से टूटा फूटा था। ऐसे में एक दिन राजेश उसके घर आता है। मधु बहन, आप भी अभी तक यहाँ बैठी हो? जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे भैया, हमें कहाँ जाना है? पहले मुझे बताओ तो सही। मधु बहन, तुम्हें नहीं पता कि गांव के सरपंच जी ने सभी लोगों को अपने बगीचे में बुलाया है? अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि रमेश और आरती इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही थी। मधु, आप पहले जल्दी से चलिए, मैं तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ। राजेश की यह बात सुनकर मधु अपने बेटे के साथ बगीचे की तरफ निकल जाती है। सभी लोग सुनिए, 1 महीने की प्रतियोगिता रखी है और वह प्रतियोगिता लकड़ी का घर बनाने की है। जो भी लोग बहुत ही सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर बनाएगा उसे एक सोने से भरा थैला दिया जाएगा। हाँ सरपंच जी, हम सभी लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं और लकड़ी का मजबूत घर बनाएंगे। ठीक है, अब से 2 दिनों के बाद आप सभी का घर देखने आऊंगा। तब तक आप अपने लिए एक लकड़ी का मजबूत से घर बना लीजिए। सरपंच की यह बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पापा, मुझे तो घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ा सा अजीब लगा है। हाँ बेटा, तुमने एकदम ठीक ही समझा। मैंने यह प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों के पास मजबूत सा लकड़ी का घर हो, ताकि बारिश के मौसम में वो सुरक्षित रह सके। वाह पापा, आपने क्या दिमाग लगाया है। अब से गांव के सभी लोग इनाम जीतने के लिए लकड़ी का घर बनाकर ही रहेंगे। बस रमेश, बस थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आरती, तुम्हें सोने का सिक्का नहीं चाहिए जो तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? चाहिए ना रमेश जी, वो सोने के सिक्के तो मुझे ही चाहिए। अगर हम इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों को अनाज की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए, लेकिन अभी तक थोड़ा सा भी लकड़ी जमा नहीं किया। अब जल्दी से उठो, नहीं तो सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएगा। राजेश जी, हम तो 2 लोग हैं और मधु और राजेश अर्जुन वो सब अकेले अकेले हैं, तो सबसे पहले घर तो हमारा ही बनेगा। आरती, तुम ये मत भूलो, मधु की एक बेटी भी है और राजेश की पत्नी। रमेश जी, उस मधु की बेटी और उस राजेश की पत्नी पारो तो कोई काम नहीं करती, नहीं तो वो सारा दिन घर में पड़ी नहीं रहती। यह कहकर वो दोनों लकड़ियाँ इकट्ठे करने चले जाते हैं और इधर मधु की बेटी अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रही थी। नहीं बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही लकड़ियाँ इकट्ठे कर लूंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूंगी? मेरा दोस्त तो गांव गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। ये सुनकर मधु अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है और हिना अपनी मम्मा के साथ लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगती है। मम्मा, अब ज्यादा लकड़ियाँ मत उठाओ, आपको चोट लग जाएगी। शाम होने तक वो दोनों लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। उधर रमेश और आरती भी लकड़ी इकट्ठी करके घर ले जाते हैं। आरती, तुम बहुत बुरी हो। तुमने सारी लकड़ियाँ मेरे ही सर पर रख दी और खुद ही खाली हाथ ही आ गई। हाँ, बस इतने में ही थक गए। और तुम उस मधु को देखो, वो तो अकेली है, उससे कुछ सीखो। हाँ आरती, सब कुछ तो मुझे ही सीखने की जरूरत है। बाकी आपको तो एमए की डिग्री मिली हुई है ना। अच्छा, बस बस चलो, अब भोजन खाकर सो जाते हैं। घर बनाने का काम कल सुबह करेंगे। फिर रमेश आरती भोजन खाकर सो जाते हैं और उधर मधु अपना घर बनाने में लगी हुई थी। मैं अभी से ही थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करूंगी, तभी मेरा घर बन पाएगा। ये कहकर मधु अपना घर बनाने में लगी रहती है। वह रोजाना थोड़ी थोड़ी लकड़ी लाती और अपना घर बनाती। इसी तरह 2 दिन का समय बीत जाता है और सभी लोग अपना अपना घर बना लेते हैं। हम सभी लोगों ने लकड़ी से घर तो बना लिए हैं, लेकिन न जाने सरपंच जी किसके घर को देखकर इनाम देंगे। राजेश भैया, सरपंच इसका फैसला कल कर देंगे, आज क्यों परेशान होते हो? ठीक है मधु, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में थोड़ा काम है। राजेश वहाँ से चला जाता है
तभी उसका नजर रमेश और आरती के घर पर पड़ता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। रमेश जी, आपने यह कैसा घर बनाया है? यह तो अभी से ही कमजोर सा लग रहा है। मैं क्या करूं? मुझे जैसा घर बनाना आता है मैंने वैसा घर बना दिया। अगर तुम्हें इससे भी अच्छा घर बनाना आता है तो तुम खुद ही बना लो, मुझसे मत लड़ो। आरती, रमेश की कोई गलती नहीं है। तुम दोनों ने बेकार से लकड़ी से घर बनाया है तो यह मजबूत कहाँ से बनेगा? इसीलिए तुम दोनों तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ। ये कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है और आरती को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। रमेश जी, अब हम घर तो दोबारा नहीं बना सकते और हम इस बेकार घर से इनाम तो कभी नहीं जीतेंगे। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या आरती, जल्दी बताओ तुमने क्या सोचा है? रमेश जी, मधु को उसके घर से निकाल देते हैं और हम उसके घर में रहते हैं। तब सरपंच जी सोचेंगे कि वो घर हमने बनाया है। हाँ हाँ आरती, यह तो बिल्कुल सही आइडिया है। मैंने देखा है मधु के घर को उसने बहुत ही मजबूती से अपनी घर बनाया है, परंतु हम मधु को घर से निकालेंगे कैसे? बस रमेश जी, आप घर पर ही रहो। मधु का इंतजाम तो मैं करके आती हूँ। यह कहकर आरती मधु के पास आती है और उससे कहती है, मधु बहन, मेरा बेटा न जाने अपने चाचा के घर से कहाँ गुम हो गया है। रमेश जी तो सुबह से ही मेरे बेटे को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खबर नहीं आई। आरती बहन, आप परेशान मत हो, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। रमेश भैया तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। मधु बहन, अब मेरा घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं लग रही है, पर मुझे रात के अंधेरे में बाहर जाने से डर लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे बेटी को ढूंढने के लिए चलो। पर आरती बहन, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वह अभी सो रही है। ना मत कीजिए मधु बहन, मैं आपके पास बहुत उम्मीदों से आई हूँ, यह सोचकर कि आप मेरी मदद करोगी, इसलिए आप अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चलिए। फिर मधु अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चली जाती है। आरती उन्हें गांव से दूर ले जाती है और वह टूटे फूटे घर के पास जाकर रुक जाती है। मधु बहन, हम एक बार अपने बेटे को इस पुराने से घर में देख लेते हैं, क्या पता वह रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है आरती, अभी हम अंदर जाकर तुम्हारे बेटे को देखते हैं। फिर वह दोनों उस पुराने घर के अंदर जाते हैं, लेकिन मधु के आगे जाते ही आरती बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। अब दोनों माँ बेटी इस घर में मरते रहो। अब लकड़ी का घर भी हमारा और सोने के सिक्के भी हमारा होगी। आरती बहन, दरवाजा खोलो। आपने हमें इस घर के अंदर बंद क्यों किया है? प्लीज आरती बहन, दरवाजा खोलो। अब तो दरवाजा इनाम लेने के बाद ही खुलेगा। मधु बहन, तब तक आप यहीं बंद रहो। यह कहकर आरती अपने घर चली जाती हैं और घर जाकर रमेश से कहती हैं, चलो रमेश जी, उस मधु के घर चलते हैं। लेकिन आरती, वो मधु कहाँ गई? कहीं वह वापस ना आ जाए। नहीं रमेश जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है। प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो यहाँ नहीं आएगी। फिर आरती मधु के घर आकर सो जाती है। सुबह भी हो जाती है। अगले दिन सरपंच जी सभी लोगों के घर देखने आते हैं और सब लोग उन्हें अपना घर दिखाते हैं। देखो सरपंच जी, मैंने बहुत ही अच्छा लकड़ी से अपना घर बनाया है और मेरा घर बहुत ही मजबूत है। हाँ राजेश, तुम्हारा घर मजबूत तो है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं है कि हम तुम्हें इनाम दे सके। ये कहकर सरपंच वहाँ से चले जाते हैं और अर्जुन के घर भी जाते हैं। उसका घर भी उन्हें पसंद नहीं आता। फिर वो रमेश के घर जाते हैं। देखे सरपंच जी, देखे मैंने कितना सुंदर और मजबूत घर बनाया है। लकड़ी का ऐसे घर आपको पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। अरे वाह रमेश, आरती, आपने तो बहुत ही मजबूत घर बनाया है। वैसे देखने में तो आप दोनों बहुत ही कामचोर लगते थे। तो सरपंच जी, हमें इनाम में हमारा सोने के सिक्के दे दीजिए। आरती बहन, इनाम देने का तो एक बहाना था। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। क्यों सरपंच जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप मुझे माफ कर दीजिए।
वो क्या है ना, तेज बारिश और तूफान में जिनके घर टूट जाते थे और कई लोगों की मौत हो जाती थी, इसलिए मैंने आप सबसे पक्के और मजबूत घर बनाने के लिए झूठ बोला था। यह कहकर सरपंच वहां से चले जाते हैं। उनकी बातों पर आरती को गुस्सा आ रही थी। रमेश जी, अब मैं सरपंच की कभी बात नहीं मानूंगी। कोई ऐसा भी बोलता है? हाँ आरती, अब तुम उस बेचारी मधु को भी उस बेकार से टूटे फूटे घर से बाहर निकालो। रमेश जी, आप ही जाओ। मेरी उस मधु से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। फिर रमेश मधु को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और उसे सरपंच की सारी बात बताते हैं। यह सरपंच जी ने बहुत अच्छा किया है। इससे गांव के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और तेज बारिश में वो लोग सुरक्षित रहेंगे।